आज हम आपको क्लास 10th साइंस के कुछ न्यूमेरिकल लगवाएंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें कुछ पॉइंट नोट करने हैं जिसे हमें याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल लगाते हुए आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए अवतल लेंस। आप पेन और कॉपी उठा लीजिए, साथ में लिखते चलिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या लिखना है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, यानी कि इसमें न्यूमेरिकल लगाते हुए उसमें पूछेगा प्रतिबिंब की या लेंस की स्थिति कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा, या पूछ रहा है तब तो सही है। अब आभासी और सीधा बनता है अवतल लेंस में। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालना है। उसके बाद हेडिंग डालना है आपको उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या लिखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा बनता है। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर सीधा है, ठीक है, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा होगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा होगा। ठीक है, इससे ऐसे आप याद भी कर लीजिए। उसके बाद नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो, तो ये उत्तल लेंस के लिए है। जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अगर फोकस और प्रकाशित के केंद्र के बीच में नहीं है तब तो उत्तल लेंस के लिए वास्तविक और सीधा होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद में आवर्धन, आपको हेडिंग लिखनी है आवर्धन। आवर्धन में क्या लिखना है कि वास्तविक उल्टा है, मतलब अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, तो हम चिन्ह कौन सा लेंगे, तो चिन्ह हम ऋणात्मक लेंगे। ये आवर्धन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस यानी कि ऋणात्मक का चिन्ह लेंगे। और अगर आभासी होगा तो वो सीधा होगा, तो हम चिन्ह कौन सा लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट नोट कर लेने हैं ताकि आपको याद रहे। न्यूमेरिकल लगाते हुए हमें बहुत ही आसानी से लगेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ हम बेसिक गणित के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक गणित, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आप लिखते चलिए साथ में। हेडिंग डाल लीजिए बेसिक गणित के नियम। ठीक है, बेसिक गणित के नियम, सबसे पहले हम गुणा का नियम सीखते हैं, कैसे हम गुणा करते हैं संख्याओं का। ठीक है, गुणा में अक्सर चिन्ह हमारा गलत हो जाता है, जो चिन्ह की वजह से न्यूमेरिकल का आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा के नियम, जोड़ के नियम, भाग के नियम, ये नियम हम ध्यान रखें ताकि सवाल लगाते हुए हमारा आंसर गलत ना हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आता ही आता है, पक्का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए गणित के नियम, उसमें हेडिंग लिख लीजिए गुणा का नियम। ठीक, गुणा का नियम क्या होता है, देखिए, अगर हम माइनस, ठीक है, माइनस की गुणा हमें करना है, सॉरी यहाँ पे ये पेन लीजिए, अगर माइनस की हमें गुणा करना है माइनस से, तो चिन्ह कौन सा आएगा, यानी कि जब माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है, और अगर प्लस की गुणा हम प्लस से करेंगे तब भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। मतलब अगर चिन्ह समान है, मतलब प्लस प्लस की गुणा करेंगे तब प्लस आएगा, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तब प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर चिन्ह विपरीत हो जाए, यानी कि अगर माइनस की हमें गुणा करनी हो प्लस से, तो माइनस की गुणा जब प्लस से करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। और अगर प्लस की गुणा करनी हो माइनस से तब भी चिन्ह बदल जाएगा, तब चिन्ह क्या आएगा, माइनस की। ठीक है, इसमें बेसिक से आपको याद करना है, अगर चिन्ह समान होंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा, और अगर चिन्ह विपरीत हुए तो चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सवाल लगाते हुए यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे जोड़ का नियम। हमने गुणा का नियम सीख लिया, अब हमें जोड़ का नियम सीखना है। ठीक, जोड़ का नियम क्या करना है, अगर चिन्ह समान हो, जैसे माइनस और माइनस, इसको हमें ऐड करना है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो जुड़ जाएगा पर निशान माइनस का रहेगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहे हैं, अगर माइनस के 5 में हमें ऐड करना है माइनस का 3। ठीक, देखिए निशान बराबर हैं, अगर निशान समान हो तो संख्याओं को हमें जोड़ना है, कितना आएगा, 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। अगर निशान माइनस का है तो माइनस का रहेगा। ठीक है, संख्याएं जुड़ जरूर जाएंगी पर निशान माइनस का ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम और संख्या लेते हैं, जैसे ले लिया प्लस का 4 और प्लस का 2, ये देखिए इसका भी निशान
एक ही जैसा है, तो ये भी संख्याएं जुड़ जाएंगी। कितना होगा, ये 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। और आप यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या लिखना है हमें, नोट में लिखना है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो हमेशा घटता है और चिन्ह उस संख्या का लिखा जाता है जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको नोट में क्या लिखना है कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों। नोट पॉइंट में हमें क्या लिखना है, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तो हमेशा संख्याएं घटती हैं और चिन्ह उस संख्या का लिखा जाएगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे संख्या हमने यहाँ पे ले ली -8 और +3। ठीक, चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे क्या लिख, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों, चिन्ह अलग अलग हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि चिन्ह अलग अलग हों तो संख्याएं घटती हैं। घटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचा 5, और चिन्ह उस संख्या का लिखा जाएगा जो संख्या बड़ी हो। कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है, इसका चिन्ह का है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो नियम था जोड़ का। अब क्या करना है, अब हमें नियम लिखना है गुणा व भाग का नियम। ठीक है, ये दोनों हम एक ही में लिख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग यहाँ पे लिखी जाए गुणा और भाग का नियम। ठीक है, तो गुणा, जैसे लिखा है कि जब संख्या गुणा में हो तो वह संख्या भाग में चली जाएगी, और यदि संख्या भाग में हो तो वह संख्या गुणा में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे संख्या लें, लिखा है कि जब संख्या गुणा में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x और इधर लिखा है 8। ठीक है, लिखा है कि जब संख्या गुणा में हो तो वह संख्या भाग में चली जाए। तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 8 बटे में आएगा 2। ठीक है, इसको काट दीजिए, 2 करना 2, 2 चक्कू 8, कितना आ गया, x का मान 4, ये आ गया। ये गुणा का नियम था। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, और यदि संख्या भाग में हो तो वह गुणा में चली जाएगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5, यहाँ पे y लेते हैं, 5y बराबर 15। ओह सॉरी, ये गलत हो गया। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है y बटे में 5 और इधर है 2। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है y बटे 5। जब संख्या, यहाँ पे लिखा है कि यदि संख्या भाग में हो तो, देखिए यहाँ पे संख्या भाग में है, यदि संख्या भाग में हो तो वह संख्या गुणा में चली जाएगी। अब अगर यहाँ से y का मान निकाले तो ये भाग वाली संख्या इधर गुणे में चली जाएगी, यानी कि y का मान कितना आएगा, 2 गुणे 5, कितना आएगा, y बराबर 10। ठीक है, तो ये तो था बेसिक गणित। ठीक है, जोड़ कैसे करेंगे संख्याओं का, गुणा कैसे करेंगे संख्याओं का, भाग कैसे करेंगे संख्याओं का, ठीक है, घटाना कैसे करेंगे संख्याओं का। अब हम आते हैं सवाल पे। देखिए, सवाल लगाने से पहले हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस की दूरियों के बारे में जान सकते हैं कि दूरियों के चिन्ह कौन सा चिन्ह लिखा जाता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दूरियाँ। ठीक है, अवतल लेंस की दूरी को फोकस दूरी को f से लिखते हैं। ठीक है, और इसका चिन्ह ऋणात्मक माइनस का लिखा जाता है। ठीक है, फोकस दूरी में हमेशा माइनस रहेगा अवतल लेंस के लिए। ठीक है, और फिर है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी v से लिखते हैं और इसका चिन्ह भी ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है वस्तु की दूरी, दूरी को हम u से लिखते हैं, स्मॉल u, और फोकस इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस का। ठीक है, यानी कि अवतल लेंस में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी। ठीक है, और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस में तीनों दूरियां, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आप हेडिंग डालिए उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए दूरियां। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए दूरी, फोकस दूरी को f से लिखते हैं, ये प्लस की होगी। ठीक है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी प्लस होगी, सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, यानी कि अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस की, प्रतिबिंब की दूरी माइनस की, वस्तु की दूरी माइनस की। ठीक है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होगी और प्रतिबिंब की दूरी प्लस की होगी, सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक होगी, माइनस की। ठीक है, अब हम सवाल लगाते हैं अपना। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि लेंस कौन सा दिया हुआ है, कौन सा लेंस दिया है,
अवतल लेंस। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अवतल लेंस में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी है उसमें दिया क्या, जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी कि दिया है क्या क्या दिया है हमारे पास, हल कर रहे हैं, दिया क्या क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी दिया तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब हमें ध्यान रखना है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अवतल लेंस के लिए दूरी, फोकस दूरी का है कि है माइनस की है, तो यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। ठीक है, वस्तु दी है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु को दूरी हम किससे लिखते हैं, हम u से लिखते हैं। ठीक है, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी। वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है तो हमने चिन्ह लगा दिया ऋणात्मक। ठीक है, माइनस का। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना। तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि u हमें निकालना है, v निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है, यानी कि v हमें निकालना है। ठीक है, तो लेंस का सूत्र कौन सा होता है, सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसी फार्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे मान रख दीजिए, तो 1/f कितना है माइनस का 30 इज इक्वल टू बराबर में। ठीक है, उसके बाद 1/v, तो v तो हमें निकालना ही है। ठीक है, माइनस 1/u कितना दिया हुआ है माइनस का 15, हम चिन्ह सहित लिखेंगे संख्याएं। ठीक, अब इसको लिखिए, देखिए 1/-30। ठीक, 1/v, ये माइनस माइनस हमने गुणा में, आपके गुणा के नियम में लिखाया है कि माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/15। ठीक है, ये 15। अब क्या करते हैं कि संख्याएं एक पास लिख लेते हैं, ये इधर संख्या इधर संख्या, इसको एक पास लिख लेते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस का, ये माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 30, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/15, इधर बच गया 1/v। ठीक है, अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो भिन्न जोड़ना है। तो भिन्न में जब तक हर नहीं बराबर होगा तब तक हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो भिन्न हर का लासा लेंगे। ठीक है, लासा यानी कि 15 और 30 का लासा लीजिए, लासा तो आपको पता ही होगा, इसका लासा 30 आएगा। ठीक है, नहीं पता तो हम यहाँ पे बताया दे रहे हैं आपको, 30 और 15 का लासा, ये 2 से कटेगा, 2 करना 2 पंचे 10, ये 15 नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 करना 5, 5 करना 5। ठीक, कितना आ गया लासा, 5 3 15 और 15 दूनी 30, ये जो संख्या आई हैं इनको आप ऐसे गुणा में लिख लीजिए, 5 × 3 × 2 कितना हुआ, 5 3 15 दूनी 30, तो 15 और 30 का जो लासा आएगा 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लासा निकालना है। देखिए 15 को कितनी बार गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 15 को 2 बार, यानी कि 2 से नीचे गुणा कर दिया, 2 से ऊपर गुणा हमने कर दिया, 30 हो गया। इधर 30 तो यहाँ पे है ही, तो हमने यहाँ पे गुणा हमें करना ही नहीं है। ठीक है, कितना आ गया, अब क्या करना है, ऊपर ऊपर की गुणा कीजिए, तो माइनस का 1/30 और ये माइनस का 2/30। ठीक, और ये 1/v। अब देखिए इसके हर बराबर हैं तो इसको हम जोड़ सकते हैं, कितना आएगा, ये माइनस का 1 माइनस का 2 उसके बटे में 30 बराबर 1/v। ठीक है, अब ये देखो जोड़ के नियम में हमने क्या लिखा है, अगर संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो संख्याएं जुड़ सकती हैं। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, माइनस का 3 और बटे में 30 बराबर 1/v। यहाँ पे देखिए संख्या कट रही, काट दीजिए, 3 करना 3 और 3 करना 3, 10 बच गया। कितना बचा है यहाँ पे, ये माइनस का 1 बटे में कितना है 10 और बराबर में 1/v। तो यहाँ से अगर तिरछी गुणा करेंगे तो माइनस v बराबर कितना आएगा 10, यानी कि v बराबर माइनस का 10, हमने माइनस से गुणा कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, ये आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, ये आ गया प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस के लिए। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि अवतल लेंस में फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी। यहाँ पे फोकस दूरी माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में ही आई है। ठीक है, चलिए तो एक सवाल हम
अवतल लेंस का लगा चुके हैं, अब एक उत्तल लेंस का लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या सवाल है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, ठीक है, और दूरी उसकी कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो दिया है वो लिख रहे हैं, क्या दिया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं। कितनी सेंटीमीटर दूरी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकस दूरी उत्तल लेंस दे, सबसे पहले लेंस देखिए क्या है, लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है, तो हमें यहाँ पे चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है ना, वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं। ठीक है, कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हुआ। और इसमें देखिए ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस की होती है और प्रतिबिंब की दूरी प्लस की होती है, और जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि ये जो वस्तु की दूरी होगी ये माइनस की लिखी जाएगी। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी। ठीक है, दूरी कितनी, स्थिति कौन सा बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, हमें वी निकालना है, वी हमें निकालना है, तो सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, इसमें मान रख दीजिए आप, देखिए तो 1/f कितना दिया हुआ था, 15, 1/ हमें v निकालना है, माइनस 1/u कितना दिया है, माइनस का 30। ठीक है, अब 1/15 बराबर 1/v, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/30। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका जब पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/15, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 1/30 बराबर में है 1/v। ठीक है, अब इसको हमें कैसे, यानी कि सबसे पहले लासा लें इनका, तो इनका लासा कितना आएगा, 30 आएगा, अभी मैंने पिछले सवाल में बताया है, तो इसका हमें लासा 30 आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें गुणा करनी नहीं है, तो हमें सिर्फ 15 के ही हर बराबर करने हैं। ठीक है, तो 15 कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आएगा 2 बार, तो 2 से नीचे गुणा कर दिया, 2 से ऊपर, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे हमें गुणा नहीं करनी, हर बराबर है, तो ये जाएगा 2/30 और माइनस का 1/30 बराबर में है 1/20। ठीक है, हर बराबर हो गए, तो 2 माइनस का 1/30 बराबर में है 1/20। कितना बचेगा, 1/30 बराबर में कितना आ गया, 1/v, तो v बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी प्लस की होती है। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी प्लस की है, और जो प्रतिबिंब की दूरी आई है वो भी प्लस की आई है, और सिर्फ वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक लिखी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उत्तल लेंस में कौन कौन से